परम सम्मानित कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के सदस्य, रोहतक के माननीय सांसद चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे सम्मानित सांसद श्री सतपाल ब्रह्मचारी जी, सभी आदरणीय स्थानीय नेतागण, बाहर से आए हुए अन्य नेतागण, मैं आप सब की ओर से, खास तौर पर गांव खूबड़ू की ओर से माननीय सांसद चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा का हार्दिक स्वागत करता हूं। ब्रह्मचारी जी से तो हमारे में से ही हैं, फिर भी औपचारिकता के रूप में, क्योंकि हमारे माननीय सांसद हैं, हम माननीय सांसद का भी हार्दिक स्वागत करते हैं। दीपेंद्र जी, आपके आने से पहले मैं बोल चुका हूं, सभी लोग बोल चुके हैं। अब मैं ब्रह्मचारी जी से निवेदन करूंगा कि आप परम सम्मानित सभी गन्नौर के आदरणीय मतदाताओं, आपके बीच में हरियाणा में नौजवानों में कांग्रेस संस्कृति का संचार करने वाले ऊर्जावान नेता और कांग्रेस में नौजवानों में और हर वर्ग में सबको ऊर्जा प्रदान करने वाले हमारे एमपी माननीय दीपेंद्र हुड्डा जी और आपके लोकप्रिय विधायक रहे, स्पीकर रहे और यहाँ के प्रत्याशी पंडित कुलदीप शर्मा जी, मैं सबसे अपील करता हूं कि समय काफी हो गया है और डायरेक्ट मैं माननीय हमारे भविष्य के नेता चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी से प्रार्थना करता हूं कि आप इस शक्ति को, इन नौजवानों को, बुजुर्गों को, मातृशक्ति को, और एक बात कहना चाहता हूं साथियों, श्री दीपेंद्र हुड्डा जी 36 बिरादरी के नेता हैं, हर व्यक्ति का सम्मान करते हैं, मैं पुनः आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हुए आपकी तरफ से सोनीपत लोकसभा में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। धन्यवाद। और अब मैं सीधा माननीय हमारे नेता हमारे साथ चलेंगे चौधरी दीपेंद्र हुड्डा, चौधरी दीपेंद्र हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा, कुलदीप शर्मा, कुलदीप शर्मा। हमारे बीच में हमारे बहुत ही आदरणीय आपके कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी, जो बहुत बड़े बहुमत से यहाँ से जिनको आपका आशीर्वाद मिलके, जिनको आप चंडीगढ़ भेजने की तैयारी कर रहे हैं, कुलदीप शर्मा जी, हमारे सांसद सतपाल ब्रह्मचारी जी, सभी सम्मानित सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्तागण, नेतागण, पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथी, मातृशक्ति, सबसे पहले बहुत देर से आपके बीच में मैं पहुंच पाया हूं, क्योंकि आप अंदाजा लगाओ कि आज जहां से मुझे आना था कैथल में, करोड़ा गांव से पुंडरी हल्के में जो आखिरी सभा थी, हेलीकॉप्टर में आना था, लेकिन इस सरकार ने सिक्योरिटी नहीं दी। सिक्योरिटी नहीं दी तो हेलीकॉप्टर मेरे को जैसे ही उसने हेलीकॉप्टर ने छोड़ा, वहाँ पे खड़ा नहीं रह पाया। बिना सिक्योरिटी के खड़ा रहने की इजाज़त नहीं होती उनको, भीड़ जो आ जाती है, लोग आ जाते हैं, तो उस वजह से। मगर ये लोग सोचते थे कि 2-3-4 घंटे का सफ़र होगा, कि क्या पता बीजेपी वालों की तरह भाई एमपी साहब भाई वहाँ पे इनका कैंसिल कर देंगे हेलीकॉप्टर, क्योंकि आपको पता है हेलीकॉप्टर की इजाज़त शायद इसलिए ना दी हो क्योंकि यहाँ पे भी एक निर्दलीय उम्मीदवार खट्टर साहब ने खड़ा कर रखा है। हो सकता है तो इन्होंने सोचा कि क्या पता नहीं आए। मैंने कहा भाई ये तो बात बन गई भाई,
मैं तो भाई बोला अभी तो सारी रात भी गन्नौर करेंगे ना। ये तो हमारे बीच में आप सब, मैं यही कहना चाहता हूं, जिस घड़ी का 10 साल से आपको इंतजार था वो घड़ी आ गई है। इस बीजेपी सरकार से, जिस सरकार ने भट्टा बिठा दिया हरियाणा का, बिठा दिया कि नहीं बिठा दिया भट्टा हरियाणा का, इस बीजेपी सरकार से पीछा छुटाने के लिए और हरियाणा को विकास की खुशहाली के रास्ते पे लाने के लिए जो बेसब्री से आप इंतजार कर रहे थे वो घड़ी आ गई। जो हरियाणा विकास का प्रतीक प्रदेश था, खुशहाली का प्रतीक प्रदेश था 2014 से पहले, 10 साल की बीजेपी की सरकार में आज वही हरियाणा प्रतीक बन गया बेरोजगारी का। देश में नंबर 1 बेरोजगारी, देश में नंबर 1 नशा में हरियाणा पहुंच गया, देश में नंबर 1 अपराध में, क्राइम रेट में हरियाणा पहुंच गया। निवेश हुआ नहीं, कोई औद्योगिक क्षेत्र लगे नहीं, सरकारी नौकरी खत्म कर दी बीजेपी ने, कच्ची नौकरी की राजधानी बना दी हरियाणा को। कौशल निगम के माध्यम से कच्ची नौकरी, पक्की भर्ती होती थी फौज में, वो भी अग्निवीर आ गई। बीजेपी पक्की नौकरी खा गई कि नहीं खा गई? ऐसी स्थिति बनी। भ्रष्टाचार, महंगाई उलझा दिया सबको, लोगों को उलझा दिया। प्रॉपर्टी आईडी में, फैमिली आईडी में, पहचान पत्र में, पोर्टल में उलझा दिया कि नहीं उलझा दिया? और नौजवानों को उलझा दिया कच्ची नौकरी में, सीटी में, बेरोजगारी, नशा, अपराध। ऐसी स्थिति बनी आज हरियाणा की। काम किया नहीं, लेकिन काम ना भी करते तो भी हम काम चलाते, तो ऐसी सरकार निकली, इन्होंने तो काम खराब कर दिया। हर वर्ग का अपमान करने वाली ये सरकार साबित हुई इन 10 साल में। कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसको सड़क पे सरकार ने ना लाने का काम किया हो और जिसका अपमान इन्होंने ना किया हो। कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम मांगने गए, उन पे लाठीचार्ज, सरपंचों पे लाठीचार्ज, आंगनवाड़ी आशा वर्करों पे लाठीचार्ज। किसान 1 साल तक बैठा रहा, 1 साल तक अपने मंडियों को बचाने के लिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य को बचाने के लिए 1 साल तक किसान आंदोलन चला। 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली ये सरकार साबित हुई। 750 किसानों के घर उजाड़ने वाली ये सरकार साबित हुई। क्या कसूर था देश के किसान का, और क्या कसूर था हमारी उन बेटियों का जिनको दिल्ली की सड़कों पे घसीटने का काम इस सरकार ने किया। 6 महीने तक हमारी बेटियां, 6 बेटियां ओलंपिक विजेता बेटियां न्याय के लिए बैठी रही। दिल्ली के 3 तरफ हम बैठे हैं, लेकिन हम जाकर दिल्ली में उनको न्याय नहीं दिलवा पाए, उनकी एफआईआर तक दर्ज नहीं करवा पाए। दिल्ली पुलिस से उनकी एफआईआर तक नहीं लिखवा पाए, क्योंकि ऊपर से आदेश था इनकी एफआईआर मत लिखो। क्या कसूर था उन बेटियों का? 6 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उनकी एफआईआर लिखने का काम किया गया। कितना घोर अन्याय। मैं समझता हूं कि अन्याय वही करता है जिसमें अहंकार होता है। अहंकारी सरकार साबित हुई, हर वर्ग की अनदेखी करने वाली सरकार साबित हुई, अहंकारी सरकार साबित हुई। और इसीलिए आपने देखा कि आज पूरे हरियाणा में लोगों के मन में बदलाव की भावना और बीजेपी के से नाराजगी, हर वर्ग में, क्षत्रिय बिरादरी में नाराजगी और बदलाव की भावना पूरे हरियाणा में। हरियाणा के एक कोने से दूसरे कोने तक पिछले 1 हफ्ते में जब से चुनाव शुरू हुआ है, हर रोज 4 विधानसभा क्षेत्र मैंने कवर किए। एक कोने से हरियाणा के दूसरे कोने तक एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार। पूरा हरियाणा के अंदर एक लोगों में मन भावना बनी। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, जब मैं अंबाला गया तो अंबाला वालों ने कहा कि 9 की 9 सीट कांग्रेस की झोली में जा रही है। सिरसा गया तो सिरसा वालों ने कहा 9 की 9 सीट आ रही है। हिसार वालों ने कहा 9 की 9 सीट। आज मैं अपने घर में यहाँ पे घर में आया हूँ कि नहीं आया हूँ? तो भाई एक बात बताओ गन्नौर वालों, ये हमारा घर है, बाकी जगह तो आ ही रही हैं। अब बताओ गन्नौर में क्या करोगे, पहले ये बताओ।
भाई हमारे आज पूरे देश की नजर हरियाणा पे है। हरियाणा क्या फैसला करता है? ये लड़ाई हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई, ये लड़ाई हरियाणा के नौजवान के भविष्य को बचाने की लड़ाई, ये लड़ाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को हरियाणा में बचाए रखने की लड़ाई है। ये लड़ाई किसान के, मजदूर के सम्मान को, हमारी बेटियों के सम्मान को बचाए रखने की लड़ाई है। ये लड़ाई हाँ जी, ये तो सबको पता है। और तो ये ऐसी लड़ाई है, इस लड़ाई में आपको साथ देना है। और जहां तक यहाँ की बात है, आपको पता है बीजेपी से जो छुटकारा जो चाहता बीजेपी से पांडा छूटे और हमारा प्रदेश बचे, एक ही रास्ता है और वो रास्ता है हाथ का निशान कुलदीप शर्मा जी को आपको यहां से जिताना है। कुलदीप शर्मा जी को, भाई कुलदीप शर्मा जी को जो वोट जाएगी वही वोट चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को दीपेंद्र को जाएगी। कुलदीप शर्मा जी को जो वोट जाएगी वही वोट हरियाणा में हुड्डा साहब की सरकार लाएगी मेरे बाबू। और मैं एक और बात आपको खोल के कहना चाहता हूं, कई लोग आपके बीच में आ सकते हैं। पिछली बार आपने देखा बीजेपी से लोग पिछली बार भी खुश नहीं थे। 75 पार के नारे की हवा लोगों ने निकाली और 40 पे बीजेपी रोक दी थी कि नहीं रोक दी थी? मगर दोबारा से खट्टर सरकार बनाई किसने? दुष्यंत चौटाला ने और निर्दलियों ने और दुष्यंत चौटाला ने बनाई कि नहीं बनाई? आपने देखा होगा बीजेपी के एक मंत्री का बयान आया, जेपी दलाल जी का मंत्री का बयान आया कि लोग चाहे कुछ चाहें, हम साजिश षड्यंत्र रच के और जनाधार को कोई सरकार हमने महाराष्ट्र में भी तोड़ी थी, हमने मध्य प्रदेश में भी तोड़ी थी, हरियाणा में भी हम ऐसे जो लोगों की जन भावना है उसको हम चुरा लेंगे। बयान आया था कि नहीं आया था? हरियाणा प्रधान, ये जो वोट काटू खड़े हैं ना, वोट काटू, ये जो वोट काटू खड़े हैं, अरे ये जो वोट काटू खड़े हैं, अगर हिम्मत है इनमें तो बीजेपी की टिकट लेके आते हैं वोट काटू हमारे बीच में। कोई निर्दलीय खड़ा है, कोई जेजेपी से खड़ा है, कोई आईएनएलडी से खड़ा है, कोई अभय चौटाला के से खड़ा है, कोई दुष्यंत चौटाला से खड़ा है, और कोई खट्टर साहब के इशारे पर कोई निर्दलीय यहाँ पे गन्नौर से खड़ा है। ये जो ये लोग खड़े हैं, ये केवल इसलिए खड़े हैं कि किस तरीके से ताक में बैठे ये लोग। जो जेपी दलाल जी का जो बयान आया कि जन भावना कुछ भी हो, हम सामने हम दम दिलन भेंट की राजनीति करना जानते हैं और जन भावना को धोखा देके दोबारा से सरकार बनाएंगे। मैं आपको ये कहने के लिए आया हूं, कुबड़ू गांव में, मेरा अपना गांव अपना घर है, धोखे में मत आना, क्योंकि ये जो चुनाव है, इतिहास अगर इस बार चूक गए तो इतिहास आपको हमें माफ नहीं करेगा, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं मेरी एक बार तो आप धोखे में मत आना, इतिहास माफ नहीं करेगा आपको और हमको। अगर एक एक वोट कोई आपकी हुड्डा साहब का नाम लेकर वोट मांगे, वो बताओ, आजाद वोट देखो भाई, ऐसा है जो आप यहाँ ऐसा तेरे से फालतू बता दी मैंने, जो तू कह रहा है उससे फालतू बता चुका। तो भाई तो ये आपको हमारे मैनिफेस्टो पता है, सारी बातें पता है। 6000 बुढ़ापा पेंशन, 300 यूनिट बिजली में राहत, 2000 की महिलाओं की पेंशन, किसान को एमएसपी गारंटी, कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम, 2 लाख पक्की युवाओं को रोजगार, 2 लाख पक्की नौकरी, और विकास का पहिया फिर घूमेगा। अपना गन्नौर जो आपको याद होगा, हुड्डा साहब के नेतृत्व में कुलदीप शर्मा जी ने यहाँ से जिस तरीके से, भाई इस जोड़ी ने, ये भी कमाल की जोड़ी है हुड्डा साहब के।
और मैंने ये सुना है कि भाई कोई हो सकता है, कोई ऐसा भी कोई उम्मीदवार हो जो यूं कहता हो कि फोन पे मैं दीपेंद्र से बात कराऊं। भाई ऐसे नकली उम्मीदवार और ऐसे नकली फोन, भाई ऐसे नकली, भाई उनको बता देना भाई असली ये खड़ा भाई। इसीलिए मैंने कहा कि आप सबसे मैं यही कहना चाहता हूं कि धोखे में मत आना। ये मौका बड़ी मुश्किल से, बड़े संघर्ष से मौका आया है। अपने इलाके को बचाने के लिए, प्रदेश को बचाने के लिए, किसान को, मजदूर को बचाने के लिए ये मौका आया है।